हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपको नॉर्वे व्लॉग्स में। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बहुत ही सीक्रेट रेसिपी ड्राई पंजीरी की। सर्दियों की आमद है तो मैंने सोचा क्यों ना पंजीरी बनाई जाए। तो बहुत सारे ये मेवे जो हैं इनको मैंने देसी घी में ड्राई रोस्ट कर लिया है। बादाम, पिस्ता, छुआरे, फूल मखाने, ठीक है, गोंद कतीरा, और इसको भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और इसके अलावा जो है कलौंजी है, इसको रोस्ट नहीं किया है, ठीक है। ये भी इसमें हम शामिल करेंगे। और हमारे पास जो है वाइट तिल है। इसके बाद जो है नारियल का बुरादा है, इसको भी मैंने रोस्ट किया हुआ है। फिर ये चार मगज़ हैं और किशमिश, ये भी धो के पानी से खुश्क करके इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया। और ये अलसी है, इसको भी जो है मैंने ड्राई रोस्ट किया है। फिर उसके बाद हमारे पास है सौंफ, ये भी ड्राई रोस्टेड की है। और फिर है हमारे पास खसखस, इसको भी जो है अच्छी तरह धोकर जो है हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ये सूजी को घी में भूना है। और ये हैं काले तिल। तो ये तो हो गए हमारे मेवा जात। तो ये बहुत सारे मैंने इसमें मेवे ऐड किए हैं और ये बहुत यूनिक पंजीरी है। तो हमारे तरीके से इस सर्दियों में आप बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है और ये शुगर फ्री पंजीरी है। इसमें मैं चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। जो मीठा हम लेंगे वो हम छुआरों और किशमिश से ही इसके अंदर मीठे को बैलेंस करेंगे। तो ये मेरी अपनी सीक्रेट रेसिपी है और मैं बनाती हूँ और मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये हैवी और फैटी भी नहीं है कि लोग कहते हैं जी पंजीरी खा रहे हैं तो जी वज़न बढ़ रहा है। इससे बिल्कुल भी वज़न नहीं बढ़ता है। तो इसकी प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने चीज़ों को पीस लेना है। तो उसके लिए हमें होगी चॉपर की ज़रूरत। तो चॉपर में सबसे पहले जो है मैं छुआरे पीसूँगी, क्योंकि वो जब कट करेंगे तो वो मसला हो जाएगा, क्योंकि थोड़े से सख्त होते हैं और रोस्ट करने के बाद ये थोड़े से और ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। तो सारे मेवों को जो है आपने काजू को, अखरोट को जो है देसी घी में ड्राई रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, बस लाइट सा इनको रोस्ट करना है। तो ये तमाम मेवा जात जो हैं इनको आपने रोस्ट कर लिया। और सिर्फ अब जो है इनकी मिक्सिंग का प्रोसेस है जो थोड़ा सा थका देने वाला है, क्योंकि इनको आपने पीसना है और मिक्स करना है। तो वो उसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा आप उससे बोर हो सकते हैं, लेकिन जब ये तैयार होगी तो ये बहुत मज़े की पंजीरी बनेगी। तो इसको मैं बना लेती हूँ और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार होती है और इंतहाई मज़ेदार होती है। तो अभी जो है मैं चॉपर में मैंने शामिल कर लिए हैं छुआरे। सबसे पहले छुआरों को मैं बारीक चॉप कर लूँगी, क्योंकि इसी से हमने जो है मीठा बैलेंस करना है पंजीरी में। तो ये आपने रोक रोक के करना है कि ऐसा ना हो आपकी मशीन ख़राब हो जाए और आप कहें कि नौर आपकी रेसिपी हमने फ़ॉलो की थी और हमारी मशीन ख़राब हो गई। तो रोक रोक के आपने जो है छुआरों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। और ये ज़्यादा मोटे मुंह में आएंगे तो च्यू करने में मुश्किल होगी, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर सवाए किशमिश के, वो पाउडर फॉर्म में जाएंगे। तो ये पाउडर फॉर्म में पंजीरी है और इसको बनाएं, ट्राई करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें, तो आपको यकीनन ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये काफ़ी हद तक जो है छुआरे बारीक चॉप हो चुके हैं और इसको मुझे थोड़ा सा और चॉप करना है। तो मुझे अंदाज़ा है आप फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। चूँकि मैं इसको बनाती रहती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता कि मुझे किस चीज़ को कितना फ्राई करना है और कितना ज़्यादा चॉप करना है। तो ये बिल्कुल बारीक जो हैं छुआरे मैंने चॉप कर लिए हैं और इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें मैंने मिक्सिंग करनी है। तो ऑलरेडी इनको मैंने देसी घी में जो है हल्का सा रोस्ट कर लिया था। तो जो है इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो गया। अब ये जो फ्राई किए हुए हैं गोंद कतीरा, इसको भी जो है मैं पीस लूँगी। और क्योंकि साबुत होता है तो वो कोई खाता है कोई नहीं खाता और एक तरफ कर देता है। तो मैं जो हूँ पाउडर फॉर्म में जब बनाती हूँ तो वो पूरी ताकत जाती है तमाम इंग्रेडिएंट्स की और वो बहुत मज़े की बनती है और कोई उसमें से जो है ना सेपरेट नहीं कर सकता
कि जी ना मैंने मखाना खाना है ना मैंने गोंद कतीरा खाना है। दरअसल फूल मखाना और गोंद कतीरा जो चीज़ें हैं ये हड्डियों की ताकत के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसको भी हमने जो है गोंद कतीरे को पीस लिया है और इसको थोड़ा पाउडर फॉर्म में करेंगे ताकि जो है ये बाकी मेवों के साथ और सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मुझे इतना ही चाहिए था, इतना ही इसको पीसना है, इससे ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है। तो ये एक-एक करके इसको जो है हम पीस कर जो है निकालते जाएंगे जिस चीज़ में हमने मिक्स करना है। तो इस वक्त जो है मैं इसको पैन में ही निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्लैब पर अभी इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। सो अभी हम मखानों को जो है पीस लेते हैं। फूल मखाने जिन्हें फॉक्सनट कहा जाता है, इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है और ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बॉडी को बहुत ज़्यादा ये मजबूती देते हैं। बतौर स्नैक्स भी जो है आप पॉपकॉर्न की तरह फ्राई करके जो है मसाले के साथ खा सकते हैं। तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी अपने किसी और व्लॉग में। और ये भी जो है तकरीबन पिस चुके हैं और इसको एक और बार जो है मैं पीस के थोड़ा सा और पाउडर बनाऊँगी। तो इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा ताकत होती है पंजीरी के अंदर। अगर आपने पंजीरी बनानी है तो फूल मखाने और गोंद कतीरा उसमें लाजमी शामिल करें, उसके बगैर जो है पंजीरी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। और ये जो सूजी है सेमोलिना पाउडर, इसको भी मैंने देसी घी के साथ अच्छे से भून लिया है और इसको जो है एक बार मैं पीस लूँगी और इसमें मैं शामिल करूँगी खशखाश। खशखाश को भी मैंने जो है धोकर अच्छी तरह से इसको ड्राई किया और ड्राई रोस्ट कर लिया। तो इसको सूजी के साथ मैं पीस लूँगी ताकि ये अलग से मुंह में ना आए और इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसका एक बहुत अच्छा पाउडरी सा टेक्सचर बन जाएगा। तो खशखाश के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम तो यहाँ पे आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं पाकिस्तान में खशखाश। दुनिया में कई ऐसे ममालिक है जहाँ पे खशखाश का इस्तेमाल जो है वो जुर्म करार दिया जाता है और वहाँ पे खशखाश इस्तेमाल नहीं करने दी जाती है। तो अभी जो है ये काले तिल हैं, इनको भी पीस लेंगे। इसके साथ जो है मैंने सफ़ेद तिल भी शामिल कर दिया। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें। और साथ में जो है मैंने 4 मगज़ इसके अंदर ऐड कर दिए। इनको सबको जो है पाउडर फॉर्म में पीस लेना है। अगर आप दरदरा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से पीस लें। और ये पाउडर फॉर्म में हो गया है तो इसको भी जो है हम निकाल लेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पंजीरी का टेक्सचर क्या रखना है। मुझे चूँकि पाउडर फॉर्म में पंजीरी बनानी है इसीलिए मेरी कोशिश है तमाम चीज़ों को मैं पाउडर फॉर्म में पीस लूँ। तो ये बहुत हेल्दी और फुल न्यूट्रिशन पंजीरी बनेगी और इसमें चीनी नहीं है। तो ये जो सौंफ मैंने ड्राई रोस्ट की थी इसका भी मैंने पाउडर बनाकर इसको छान लिया है। तो काजू इसको भी मैंने दरदरा पीस लिया है और पिस्ते को और बादाम को भी जो है दरदरा पीस लिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये किशमिश और सौंफ का मैंने पेस्ट बनाया है। तो वो कुछ थोड़ा सा मैं अलग से पंजीरी में शामिल करके उसकी पिन्नी में बनाऊंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मैंने पीस ली और इसको मिक्सिंग के बाउल में डाल दिया। और साथ साथ मैंने कहा कि किचन की स्लैब मैसी हो रही तो उसको जो है मैं जल्दी से साफ़ कर लूँ। तो साफ़ करना जल्दी में जो है वो थोड़ा थोड़ा रह भी जाता है। तो मैंने अभी हल्दी इसमें शामिल की है, हल्दी बहुत अच्छी है। और साथ में ये सौंठ का पाउडर है यानी सूखी हुई अदरक, ये इसमें मैं शामिल करूँगी और काली मिर्चें इसके अंदर जो है वो शामिल करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं गरम भी होती हैं और वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं और पंजीरी में जो है मिक्स होकर इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह मैंने ये मिक्स कर ली हैं। 2 जगह पे मैंने मिक्सिंग करनी है। एक बाउल में जो है मैंने फूल मखाने और छुहारे वगैरह मिक्स किए थे और उसमें किशमिश ऐड की थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कर ली। अब मैं इनको बड़े बाउल में निकाल रही हूँ क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी और मेरे पास जो है बर्तन इस वक्त छोटा था। तो इस वजह से 2 पोर्शंस करके इसको मैं मिक्स करूँगी। और असल काम अब आता है मिक्सिंग का। तो इसको आप जितना अच्छे से मिक्स करेंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स जब यकजान हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छा टेक्सचर देगी। तो जितने भी इसमें मेवे थे काजू, पिस्ता, बादाम, खोपरा, वो सारा मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स किया है। इसके अंदर मैंने जो है कलौंजी भी ऐड की है। कलौंजी के बारे में कहते हैं कि इसमें 99 बीमारियों का इलाज है सवाए मौत के। तो जो है बहुत अच्छा टेक्सचर है और बहुत मज़े की पंजीरी है। तो इसको जो है अब आप थोड़ा थोड़ा करके ड्राई पाउडर और दूसरी पंजीरी जो सूजी के साथ मिक्स की थी
पाउडर फॉर्म में वो सारी इसको मिक्स कर लें। तो ये सारी जो है मैंने इसको मिक्स कर ली, और मिक्स करने के बाद जो है इसको मैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर शफ़ल कर दूँगी, ताकि जो है इसमें नमी ना पड़े और ये ख़राब ना हो। तो बहुत दिनों तक ये आप प्रिज़र्व करके रख सकते हैं, और सर्दियों में तो ये इंतहाई फ़ायदा मंद है। इसको जो है आप वैसे भी खा सकते हैं, और इसको जो है गर्म दूध में शामिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपकी चॉइस पर है, आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं या वैसे ही आप इसको खाते हैं। तो ये जो है देसी घी में भुनी हुई है, और इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है। जो स्वीटनर है वो छुआरों और किशमिश के साथ इस्तेमाल किया है। तो ये थी हमारी जो है पाउडर पंजीरी की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें इनबॉक्स करके ज़रूर बताएं। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।